नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, राष्ट्र की आवाज। मैं हूं आपके साथ अपना मनीष अवस्थी। जी हां, मैं आज आपको सबसे पहले कांग्रेस के अंदर की उस अशांति के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइन करने की खबर की वजह से फैली हुई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने सबसे अशांत दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर बगावत का शोर है, पार्टी के अंदर खेमेबाजी का शोर है। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइन करने से किसे और कैसी परेशानी है, मैं आपको बताऊंगा। रूस यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 54 दिन हो गए, यूक्रेन की तबाही जारी है। तुर्की में हुए समझौते के बाद युद्ध विराम के जो आसार बने थे, अब वो खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की डिप्लोमेसी ने रूस को हैरान कर दिया है, राष्ट्रपति पुतिन को नाराज कर दिया है। रूसी सेना कैसे एक बार फिर यूक्रेन के शहरों को बम बारूद के हमले से तबाह कर रही है, मैं आपको बताऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो रहा है तो रूस की हालत भी अच्छी नहीं। लंबा खिंचता युद्ध रूस की परेशानी बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की बौखलाहट परमाणु वार का खतरा बढ़ा रही है। इस बीच जंगी मैदान में रूस के बॉम्बर प्लेन दिखाना कितना खतरनाक है, मैं आपको यह समझाऊंगा। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया की परेशानी बढ़ा रहे हैं, इसी बीच चीन और ताइवान की तनातनी बढ़ गई है। यह डर दुनिया को दूसरे युद्ध का खतरा दिखा रही है। चीन और ताइवान के बीच सालों से चली आ रही है खींचतान कैसे अमेरिका की एंट्री वजह से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज में देश तक पहुंचाता हूं। दुनिया की आवाज मैं देश तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज, मेरी आवाज, आपकी आवाज, और यही तो है राष्ट्र की आवाज। देश की आजादी में जिस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी, कांग्रेस। जी हां, आखिर कांग्रेस में इतनी उठापटक क्यों? किसी एक व्यक्ति के आ जाने से, जी हां, जहां पर अशांति पैदा हो जाए, उसमें यह कैसे देखा जाए कि यही पार्टी के लिए कल दीन ईमान हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। आज समझ गए होंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस में आखिर क्यों उथल पुथल है, क्यों मचा है बवाल? क्योंकि प्रशांत आए हैं, इसलिए। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब नमस्कार। नमस्कार। राशिद साहब, प्रशांत किशोर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए आए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के आने के बाद जिस तरह से अलग अलग खेमों से आवाज आ रही है, एक अशांति सी बनी हुई है, आपको क्या लगता है कांग्रेस का आखिर रणनीतिक तौर पर जिसके लिए प्रशांत किशोर जाने जाते हैं और जिन्हें आप लोग इसलिए ला रहे हैं कि पार्टी को वो एक जान दे सके और बीजेपी को टक्कर? देखिए, मुझसे कहा गया था कि भारत की राजनीति पे बातचीत हो। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामला पे कभी बातचीत मीडिया से नहीं करता हूं, लेकिन अब मैं आपके साथ बैठा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। जर्रे नवाजी आपकी। उनके आने से ना पार्टी के अंदर कोई हंगामा है ना शोर। वो एक लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। भारतीय जनता पार्टी का पहला चुनाव उन्होंने लड़वाया। नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया।
तो आज अगर वो कांग्रेस में कांग्रेस की मदद करने वाले हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात? कांग्रेस में जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि शोर हंगामा है उनके आने से, पीके के आने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी डेमोक्रेसी है। हर नेता को हक हासिल है कि किसी भी वाक़े से, किसी के आने से, किसी के जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उसका फैसला करती है और सब उसको मान लेते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा हरगिज नहीं है कि इस पे टीवी पे बैठ के कोई चर्चा की जाए। जी राशिद साहब, लेकिन जहां तक बात की जा रही है, एक बड़ा रणनीतिकार स्ट्रैटेजिस्ट जब आता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वाकई वो कोई ना कोई ऐसा रोड मैप दे, कोई ना कोई ऐसा प्लान दे जिसके जरिए आज की मौजूदा सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी जो सत्ता में है, उनको आखिर आने वाले प्रदेशों के चुनाव और इसके साथ साथ 2024 की तैयारी के तहत भी देखा जा सकता है। राशिद साहब, देखिए, मेरी अपनी राय है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए अकेले पीके काफी नहीं है, सारे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। और शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार संविधान को ताक में रख चुकी है, लोकतंत्र से इनका कोई वास्ता नहीं है। ईवीएम एक बड़ा खेल है, चाहे आप माने कि ना माने। मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूं। उत्तर प्रदेश के इसी चुनाव में जिन गांवों को मैं जानता हूं कि वहां बीजेपी का एक वोट नहीं पड़ा है, वहां पे सारे वोट बीजेपी के निकल रहे। ये बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका ईमानदारी से कोई वास्ता नहीं है। हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे, आप एंकर हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर दो आदमी कुश्ती लड़ते हैं, दो आदमी क्रिकेट खेलते हैं, दो आदमी हॉकी खेलते हैं, जो अंपायर होता है वो दोनों की मर्जी से बनता है। ऐसा नहीं होता कि अगर भारत क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, तो हम जो चाहेंगे वो एम्पायर बना देंगे। साउथ अफ्रीका भी कंसेंट देगा, इंग्लैंड भी देगा। तो देश का सारा विपक्ष अगर कह रहा है कि ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती? भारत सरकार क्यों नहीं मानती? अगर हम मान लीजिए, मैं माने लेता हूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम को हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एमपी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा कि यह बेईमानी की जड़ है, क्यों नहीं भारत सरकार मानती? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो सारे विपक्ष को आना पड़ेगा। पीके इसमें अगर मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। राशिद साहब, तो आपको लगता है कि पीके ही ये जिम्मा उठाएं कि सारे विपक्ष का ये एक कुनबा बन जाए जो कि बीजेपी को टक्कर दे? देखिए, पीके को मैं ये नहीं मानता कि वो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल लोगों को ही करना पड़ेगा। पीके का एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, उनका कोई पॉलिटिशियन नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, यूपी की पार्टीज हो, अखिलेश यादव हो, बिहार की पार्टी हो, डीएमके हो, सबको इकट्ठा करके हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर हमें उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है। आज देखिए देश के क्या हालात, क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? भारत की तस्वीर बदल गई। ऐसा लगता है कि कब किस वक्त सिविल वार शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं रामनवमी के मौके पे क्या हुआ है पूरे भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या हुआ है। अगर किसी प्रोसेशन के अंदर पुलिस चारों तरफ से जाए, उसे सुरक्षा दे, अगर मस्जिदों का मामला आ जाता है, मस्जिदों पे पुलिस लगा दी जाए, कैसे झगड़ा होगा? क्यों नहीं पुलिस ये काम कर रही, क्यों नहीं प्रशासन कर रहा? तो शुबा पैदा हो जाता है कि प्रशासन भी ऐसा तो नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन सरकार के दबाव में काम करता है। और उसके बाद जब लोगों के चोट लग जाती है, पथराव हो जाता है, गोलियां लग जाती हैं, मस्जिद पे लोग चढ़ जाते हैं, तब पुलिस आती है। ये कैसा क्या हो क्या रहा है? क्या पुलिस इसी काम के लिए कि जब सब कुछ हो चुकेगा तब आएगी? पुलिस पहले क्यों नहीं आएगी? पुलिस पहले आए तो ये ऐसे हालात ही पैदा ना हो। पूरे देश के हालात खराब हैं और पिछले 8 साल से ऐसा हुआ। ये देश तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता था,
एक दूसरे की मोहब्बत के लिए जाना जाता था, आज इतनी नफरत हो गई है, एक दूसरे को शक और शुबे की निगाह से देख रहे हैं। बहुत सारे सेकुलर लोगों पे शुबा होता है, उनकी सोच बदल रही है, और इसके लिए मैं बड़े अदब और माफी के साथ कहूंगा, आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का। पहले खबर आती थी कि दो समुदाय में झगड़ा हुआ, हालात कंट्रोल हो गए। आज जहांगीरपुरी 2 दिन और 3 दिन का मुद्दा बना हुआ है चैनल के ऊपर। आरटीपी के लिए उस खबर को चलाया जा रहा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन खबरों से देश का माहौल खराब नहीं होगा? निश्चित तौर से देश का माहौल खराब होगा। और मैं ये भी मानता हूं, जो लोग, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, अगर वो नफरत की आंधी पैदा करते हैं, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। जी राशिद वो साहब, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। जी राशिद साहब, चेहरे पर गर्द मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। राशिद साहब, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। जी हाँ, देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली सबसे पुरानी पार्टी, जी हाँ कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस अंदरूनी कलह से, अंदरूनी किचकिच से परेशान है। हालात इस कदर खराब है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस एक छत के नीचे नजर नहीं आ रही। इस बीच कांग्रेस में पीके की संभावित एंट्री से पहले से माहौल खराब है और खराब हो भी रहा है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुश्किल में आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसको बीजेपी के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही कांग्रेस के हाथ को पीछे खींचने में जुटे हैं। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रही है। मिशन 2022 में कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया। उपचुनाव में सफलता कांग्रेस के हाथ लगी नहीं और बार बार की बगावत भी कांग्रेस को परेशान कर रही है। कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक खबर ऐसी है जो कांग्रेस को थोड़ी खुशी और थोड़ा गम का एहसास करा रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस का हाथ पीके ने पकड़ लिया है और इसी वजह से पीके अब कांग्रेस की अहम बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। पीके एक सफल चुनावी रणनीतिकार है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी को भी चुनाव जिता चुके हैं, लेकिन पीके का कांग्रेस कनेक्शन कुछ कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। पीके के आधिकारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले G23 को पीके की आमद खटकने लगी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जहां एक तरफ रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ लगातार बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में खेमाबंदी भी तेज हो गया है। एक ऐसा खेमा है G23 का जो नहीं चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर कोई रणनीति कसे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा खेमा भी है जो चाहता है कि प्रशांत किशोर पार्टी के लिए काम करें जिससे पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी की इस बैठक से कितना कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता है और क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर रणनीति बनाएंगे या फिर बाहर से कंसल्टेंट की भूमिका में नजर आएंगे। साफ है कि आगमन से पहले ही खुलकर कुछ कांग्रेस के नेता पीके का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस अशांत हो गई है। दरअसल पिछले कुछ समय में कांग्रेस में खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही थी। मिशन 2022 की करारी हार के बाद G23 गुट एक्टिव हो गया है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को इस बात का आभास है कि अगर पीके कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं नेताओं पर कार्रवाई होगी जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जमीन खोदने में लगे हैं। पीके का काम करने का स्टाइल भी बताता है कि सबसे पहले वो बगावत पर ही लगाम कसते हैं। वैसे अभी पीके ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा है, लेकिन अहम बैठकों में उनकी मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही है कि वो कांग्रेस का हाथ पकड़ने ही वाले हैं।
और पीके के एंट्री के पहले कांग्रेस के कुछ नेता असहज हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन पीके के एंट्री की खबरों के साथ साथ जो बैठकों का दौर कांग्रेस में शुरू हुआ वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। क्या मिशन 2024 में कांग्रेस पीके के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने के लिए उतरेगी? और क्या पीके कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीके के आने के बाद क्या कांग्रेस में बगावत पर लगाम लग जाएगी या पहले की तरह कांग्रेस में किचकिच चलती रहेगी? लेकिन आज की तारीख में पीके की एंट्री से पहले कांग्रेस में किचकिच शुरू हो चुकी है और यही किचकिच कांग्रेस को परेशान करती है और कांग्रेस नेताओं को अशांत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस में किचकिच, जी हां, नेताओं को हिचकी जरूर देगी। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी ओर ताइवान पर, जी हां, एक बड़े युद्ध का खतरा, जी हां, आसमानी खतरा चीन का, क्योंकि लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज ताइवान पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद